नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां पर बीती रात पांडे हवेली से 2 कोरोना संदिग्ध मरीजों के मिलने के बाद शासन के आदेश पर वाराणसी के चारों हॉट स्पॉट एरिया के 2 किलोमीटर रेडियस के अंतर्गत आने वाली सभी इलाकों को बफर जोन बनाया गया है। पांडे हवेली पहले से ही हॉट स्पॉट एरिया के अंतर्गत में है। अब सुरक्षा की दृष्टि से इन सभी हॉट स्पॉट एरिया के आसपास के इलाकों को बफर जोन में तब्दील किया गया है। पूरी जानकारी देते हुए वाराणसी के जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। आप देख रहे हैं वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। विशेष रोल उतार देंगे। सर, बनारस में क्या स्थिति है जो मरीज है कोरोना के? बनारस की जो स्थिति है उसमें अभी तक केवल 9 पॉजिटिव हैं। 2 केसेज ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट आज आनी है और जैसी रिपोर्ट आएगी हम उसको शेयर करेंगे। ये 2 केसेज जो सेकंड राउंड ऑफ कन्फर्मेटरी टेस्ट जिनका चल रहा है वे उसी हॉटस्पॉट जोन के ही हैं जो मदनपुरा में पहले से बनाया गया है। पांडे हवेली का जो क्षेत्र है वो पहले ही हॉटस्पॉट के बाहर जो बफर क्षेत्र है उसमें शामिल है। जो मदनपुरा का हॉटस्पॉट है वो पूरा जंगमबाड़ी से लेके पांडे हवेली तक ही बनाया गया है और ये घर भी जिसमें सैंपलिंग की गई हैं वो उसी में शामिल हैं। तो ये उससे बाहर के सैंपल्स नहीं हैं। कोई भी कन्फर्मेटरी रिजल्ट आएगा तो उसको दोपहर तक शेयर किया जाएगा। और फिलहाल 9 लोग हैं, उन्हीं में से 6 लोग एडमिट हैं, उनका इलाज चल रहा है। बाकी कई केसेस की सैंपलिंग करवाई गई थी। जो भी जमात के लोग थे उनको जिनसे भी कॉन्टैक्ट हुआ था उन सब की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करवाई गई थी। जमात के जो हैदराबाद कर्नाटक के लोग थे वो जिन मस्जिदों में रुके थे और उनकी लेडीज़ जिन जिन घरों में रुके थी उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई गई थी। उन सभी कॉन्टैक्ट्स के सैंपल लेके भी भेजे गए थे। कुछ के सैंपल अभी चल भी रहे हैं कलेक्शन में और कुछ के सैंपल्स भेजे भी जा चुके हैं। इसी प्रकार गंगापुर में, लोहता में, बजरडीहा में भी सैंपल्स लिए गए थे, वो भेजे गए थे। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से जितने भी करीब 180 के आसपास सैंपल कलेक्ट हुए थे वो सारे भेजे गए। उनके रिजल्ट आने शुरू हुए हैं और रिजल्ट के माध्यम से जितने भी रिजल्ट आते जाएंगे वो हम शेयर करते जाएंगे। फिलहाल कोई भी टेस्ट पॉजिटिव कन्फर्मेटरी नहीं दिया गया है, लेकिन आज दिन में कई टेस्ट के आने की उम्मीद है और उन टेस्ट के माध्यम से जैसी भी जानकारी मिलेगी हम उसको शेयर करेंगे। मेडिकल और ट्रैवल हिस्ट्री की कुछ थी क्या? हाँ, जो केसेस हैं वो मदनपुरा के जो गए थे वो उन्हीं लोगों के हैं जिनके घर में जमात के लोग रुके थे। जमात की लेडीज़ घरों में रुकती थी और जमात के जो जेंट्स थे वो मस्जिद में रुकते थे। ये वे लोग हैं जो कर्नाटक या हैदराबाद से जमात के साथ लौटे थे और अलग अलग अपना धर्म का प्रचार करते थे। तो उनमें जो मस्जिदों में लौटे थे तो मस्जिद के भी लोगों की सैंपलिंग हुई थी, उनके भी आज रिजल्ट आने हैं। इसी तरह जिनकी लेडीज़ घर में रुकी थी उनके घर के लोगों के भी कुछ रिजल्ट आने हैं, वो हम सारे शेयर करेंगे। और कोई भी पॉजिटिव होगा तो उसका पूरा ट्रीटमेंट हम लोग दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में कराएंगे और उनके परिवार को बताया जाएगा बाकायदा। वो ऑलरेडी होम क्वारंटाइन में, लेकिन और भी एहतियात करने की आवश्यकता होगी तो सारी चीज़ें उनको बताई जाएंगी। दूध मंडी शिफ्ट करने की बात हो रही है। हाँ, तो क्या है इसका डिटेल? जो हमारा गोदोलिया का क्षेत्र है वो मदनपुरा जो हमारा हॉटस्पॉट जोन है, अब उस मदनपुरा हॉटस्पॉट जोन के बाहर भी एक बफर जोन बनाया, एक्सटेंड किया जा रहा है। बफर जोन पहले से ही था लेकिन और उसके एक्सटेंशन की आवश्यकता पड़ रही है। तो वहाँ पे एक दूध मंडी है जिसमें काफ़ी लोग दूध खरीदते हैं और वहाँ भीड़ भाड़ भी रहती है। उनको आज लास्ट डे बता दिया गया है कि ये दूध मंडी कल से मैदागिन चौराहे पे शिफ्ट करवा दी जाएगी। वहाँ पे बाकायदा मार्किंग करवाई जा रही है और कल से सारी मंडी कुछ दिन के लिए वहीं चलेगी। ये मंडी जो है बिल्कुल गोदोलिया पे मदनपुरा हॉटस्पॉट क्षेत्र से लगी हुई है, इसीलिए इसकी शिफ्टिंग करवाई गई है। एक सब्जी मंडी भी है जो चितरंजन पार्क पे चलती है, उसकी भी बात चल रही है। आज उस पर भी निर्णय किया जाएगा कि आसपास जो भी ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह है जहाँ ज़्यादा लोगों को आना जाना है उन सभी हम मंडियों को या छोटी हाट मार्केट को वो भी बाहर की तरफ शिफ्ट करवा दें ताकि संक्रमण कोई भी है वो वहाँ तक ना फैले। और ऐसे सारे जोन को हम लोग जो सीलिंग वाला एरिया है उसमें कवर कर लें। ये बफर जोन है क्या? बड़ा ये एक हॉटस्पॉट कहलाता है जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अभी तक डिफाइन किया है। हॉटस्पॉट क्षेत्र वो होता है जिसमें जो पॉजिटिव केस पाया जाता है उसके आसपास की गलियां शामिल करके एक छोटा क्षेत्र बनाया जाता है जिसमें 500,000 के आसपास की आबादी होती है। उस क्षेत्र को हॉटस्पॉट बोला जाता है। इसमें पॉजिटिव मरीज जो होता है उसके घर के आसपास का एरिया होता है। इसके बाहर एक बड़े रेडियस में 1-2 किलोमीटर के रेडियस को बाहर का एक आउटर पेरिफेरी का एरिया भी उसमें शामिल किया जाता है जिसको बफर जोन कहा जाता है। बफर जोन में भी वही रेस्ट्रिक्शन लागू होती हैं जो हमारे हॉटस्पॉट में लागू होती हैं और ये दोनों ही एरिया सीलिंग के अंतर्गत शामिल होते हैं। बफर जोन बनाने का पर्पज़ ये होता है कि हॉटस्पॉट के अंतर्गत भी यदि कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट बाहर की तरफ घुमा हुआ होगा तो जितनी गलियों में घुमा होगा, जहाँ मार्केट में गया होगा, जिस जिस सड़क पे चला होगा, वो सारी एरिया बफर जोन में शामिल कर लिए जाएँ और उनके लोगों को भी स्ट्रिक्टली हम लोग सील डाउन करवा दें और वो लोग भी घर से बहुत कम बाहर निकलें।
इसका मेडिकल यूज़ भी किया जाता है कि सारे लोगों की इसमें स्क्रीनिंग करवाई जाती है। संदिग्ध जितने भी पेशेंट सर्दी जुकाम बुखार वाले उनकी टेस्टिंग करवाई जाती है। तो बफर जोन में मेडिकल टीम एक्स्ट्रा केयर करके सब लोगों की सैम्पलिंग स्क्रीनिंग करती है। तो बफर जोन लोगों की एहतियात के लिए बनाया जाता है कि उसमें भी कोई पॉसिबिलिटी हो संक्रमण की तो पहले ही उसको टेक डाउन किया जा सके और उसका पहले ही सैंपल कलेक्ट किया जा सके। ये पांडे हवेली का मैटर भी जो है ये मदनपुरा के ऑलरेडी बफर जोन में शामिल था और उसके अंतर्गत ही इसके सैंपल कलेक्ट भी हुए थे। अब इस बफर जोन को और भी एक्सटेंड किया जा रहा है, उसी के अंतर्गत ये मंडियां भी शिफ्ट करवाई जा रही है। सर टाइमिंग भी जारी की गई है, किस तरह की? लॉकडाउन को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। जैसा कि सबको जानकारी भी है कि 20 अप्रैल तक जिन जिलों में अच्छा लॉकडाउन होगा तो हो सकता है कि उसमें कुछ ग्रामीण क्षेत्र में गतिविधियों को छूट मिल जाए। उसी के अंतर्गत लॉकडाउन को और सख्त किया जा रहा है। आज से चेकिंग है वो ज़्यादा रिग्रेसली की गई हैं और टाइमिंग जो है दुकानों का वो भी 11 बजे से घटा के 10 बजे किया गया है। कुछ होलसेल की मंडियां हैं उसके ऊपर भी आज दिन में निर्णय लिए जाएंगे। कुछ मंडियां हो सकता है अल्टरनेटिव डे खुलें या कुछ हम लोगों की है उसकी टाइमिंग भी हम लोग चेंज करें। तो कुल मिला के कोशिश ये है कि लोग कम से कम घर से बाहर निकलें और कम से कम टाइम के लिए बाहर एक्सपोज हों, अधिकतर टाइम अपने घर पे ही रहें। सर ऑनलाइन होम डिलीवरी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या है? पूरी तरह वाराणसी में ये बंद है। कुछ दिन के लिए स्विगी को ये कार्य दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि जहाँ भी संभव हो और ये एक्टिविटी संचालित कराई जा सके तो करा ली जाए। 2-3 दिन के लिए होम डिलीवरी में स्विगी के लोग जुड़ गए थे, उन सब को तुरंत ही 2 दिन के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। हमारे जनपद में कोई भी ऑनलाइन फूड की डिलीवरी नहीं हो रही है। कोई चोरी छिपे कर रहा होगा तो उसकी हम कार्रवाई भी करवाएंगे। स्विगी का जो कार्य 1-2 दिन चला था वो भी पर्याप्त रूप से पूरी तरह बंद है। किसी भी रेस्टोरेंट को खोल के ना होम डिलीवरी के लिए और ना वहाँ पे लोगों को बिठा के खिलाने की आज़ादी दी गई है। ये पूरी तरह लॉकडाउन में प्रतिबंधित है। हो सकता है कि कुछ शहरों में ये सर्विस चालू हो, लेकिन वाराणसी में पूरी तरह प्रतिबंधित है और ये आगे भी इसी तरह कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू सर।